आपकी वास्तु रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर किसी भी प्रकार के हो, उसका मूल आधार होता है उसका प्लॉट। उसका प्लॉट अगर वास्तु सिद्धांतों के आधार पर है तो आपको सुख, समृद्धि, यश, प्रगति, धन वृद्धि तथा उत्तम आरोग्य निश्चित मिलेगा। मैं हूं डॉक्टर AR तारखेड़कर और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार प्लॉट का चुनाव कैसा करना चाहिए, प्लॉट के आसपास या फिर उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, प्लॉट का शेप कैसा होना चाहिए, प्लॉट का स्लोप कहाँ पर होना चाहिए, गोमुखी प्लॉट क्या होते हैं और शहरमुखी प्लॉट क्या होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्लॉट से जुड़ी हुई है। इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो क्या तैयार है आप? तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी वास्तु के लिए अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपने उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखना जरूरी है। उसके आसपास क्या है, आजू बाजू में क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है, ये सभी बातें महत्वपूर्ण होती है। जिस सिटी में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, जिस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, उसके लिए सर्वप्रथम आपको उस सिटी का पूरा नक्शा मालूम होना जरूरी है। संपूर्ण सिटी का लेआउट करके आपने उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसा जोनिंग कर लेना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट्स के लिए वेस्टर्न जोन अति उत्तम होते हैं, बाकी जोन भी चल सकते हैं। कमर्शियल प्लॉट के लिए सदर्न जोन अच्छे होते हैं और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए साउथ वेस्ट का जोन सबसे उत्तम माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जोन नहीं चल सकते हैं। साउथ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट जोन, ये तीनों जोन उत्तम होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी सिटी का साउथ या वेस्ट पार्ट काफ़ी डेवलप मिलता है और नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट पार्ट उतना डेवलप नहीं मिलता है, थोड़ा कम डेवलप मिलता है। वास्तुशास्त्र में आप जितना माइक्रो ट्यूनिंग करेंगे उतने फाइन रिजल्ट्स, 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप बेसिक वास्तु देखते हैं तो आपको सिर्फ 50% रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लॉट के ईस्ट या नॉर्थ में अगर ढलान है, नदी है, तालाब है, कोई वाटर बॉडी है या फिर वहाँ पे ओपन स्पेस है तो ऐसे प्लॉट उत्तम माने जाते हैं। प्लॉट के साउथ या वेस्ट साइड में अगर ऊंचे ऊंचे टीले हैं, पर्वत है या स्काई स्क्रैपर्स है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हुए हैं तो ऐसे प्लॉट शुभ माने जाते हैं। लेकिन जो प्लॉट साउथ और वेस्ट में डाउन है, जहाँ पे ढलान है या फिर खाई है, तो ऐसे प्लॉट कभी नहीं लेने चाहिए। जिस प्लॉट में साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट या ब्रह्मस्थान में कुआं या वाटर बॉडी है, ऐसे प्लॉट कभी नहीं लेने चाहिए। भविष्य में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हो पाता है, कंस्ट्रक्शन हो भी गया तो भी उसमें आपको सुख कभी नहीं मिल पाता है। प्लॉट के 200 मीटर दायरे के अंदर कोई भी धार्मिक वास्तु या फिर कचरा डिपो, स्मशान या फिर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कभी नहीं होना चाहिए। प्लॉट के नजदीक विद्युत निर्मित केंद्र तथा हाई टेंशन वायर के टॉवर्स कभी नहीं होने चाहिए। आपका प्लॉट डेड एंड या टी जंक्शन पर कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्लॉट को सामने से आने वाला रास्ता टक्कर दे रहा है, अर्थात उसे कहते हैं वितिशुल, अगर वो शुभ है तो चल सकते हैं और अशुभ है तो बिल्कुल नहीं चल सकते। आइए जानते हैं शुभ वितिशुल के बारे में। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये चारों वितिशुल शुभ होते हैं तथा ईस्ट का साउथ ईस्ट, साउथ का साउथ वेस्ट, वेस्ट का साउथ वेस्ट और नॉर्थ का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये 4 वितिशुल अशुभ होते हैं। अगर अशुभ वितिशुला वाले प्लॉट आपको मिल रहे हैं तो वो मुफ्त में मिले तो भी आपने नहीं लेना चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्लॉट अशुभ वितिशुला युक्त है तो आप उसको वैदिक वास्तु से उपाय जरूर कर सकते हैं। आप जानते हैं प्लॉट के शेप्स के बारे में, तो सबसे बेस्ट होता है स्क्वायर शेप, अर्थात 1:1 प्रोपोर्शन। लंबाई और चौड़ाई जिस प्लॉट की सिमिलर है ऐसे प्लॉट सर्वोत्तम होते हैं। जिस प्लॉट को चारों दिशा में रोड होता है वो सर्वश्रेष्ठ प्लॉट माना जाता है। ऐसे प्लॉट को वेदों में ब्रह्मस्तमम ऐसा कहा गया है, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जिस प्लॉट को 2 या 3 दिशा में रोड होते हैं ऐसे प्लॉट भी अच्छे होते हैं। साउथ रोड वाले प्लॉट अशुभ होते हैं, ये पूरा मिथ है। कुछ व्यवसायों के लिए ये प्लॉट वरदान साबित हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट भी वास्तु अनुसार शुभ माने जाते हैं। जिस प्लॉट का कोना बड़ा हुआ होता है
उस प्लॉट को हम एक्सटेंडेड प्लॉट कहते हैं। केवल नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट शुभ होते हैं और अन्य साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट अशुभ ही होते हैं। मात्र वैदिक वास्तु उपायों से उन्हें हम ठीक जरूर कर सकते हैं। प्लॉट का अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर कट है तो ऐसा प्लॉट फ्री में मिल रहा है तो भी आपने नहीं लेना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट कट जाता है तो जल तत्व अर्थात भाग्य भी कट जाता है, इसलिए ऐसे प्लॉट मुफ्त में मिले तो भी नहीं लेना चाहिए। जब साउथ वेस्ट कट जाता है तो पृथ्वी तत्व अर्थात आपका डोमिनेशन कट जाता है, इसलिए ऐसे प्लॉट कभी नहीं लेने चाहिए। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कट प्लॉट कुछ हद तक हम रेमेडी करके यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं गोमुखी और व्याघ्रमुखी अर्थात शेरमुखी प्लॉट के बारे में। तो गोमुखी प्लॉट वो होते हैं जो रोड साइड को उनकी लंबाई कम होती है और बैक साइड को लंबाई ज़्यादा होती है। जैसा गो अर्थात गाय का मुंह होता है, सामने कम होता है और पीछे ज़्यादा होता है, तो उन्हें हम गोमुखी प्लॉट कहते हैं। अगर गोमुखी प्लॉट ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग है तो ईस्ट या नॉर्थ में उनकी लंबाई कम होने से हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग गोमुखी प्लॉट हम कभी नहीं ले सकते। साउथ और वेस्ट फेसिंग गोमुखी प्लॉट ये साउथ और वेस्ट में कम होते हैं और पिछली साइड में अर्थात नॉर्थ या फिर ईस्ट साइड में वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें शुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसे गोमुखी प्लॉट आप बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गोमुखी प्लॉट रेसिडेंस के लिए अच्छे होते हैं और शेरमुखी प्लॉट ये व्यवसाय वास्तु के लिए अच्छे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी मिथ है। प्लॉट गोमुखी हो या फिर शेरमुखी हो, आप रहने के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तु के अनुसार होना चाहिए। शेरमुखी प्लॉट वो होते हैं जिनका फ्रंटेज बड़ा होता है अर्थात नॉर्थ या ईस्ट में रोड है, तो ऐसे शेरमुखी प्लॉट सभी व्यवसायों के लिए और निवास के लिए शुभ माने जाते हैं। जो शेरमुखी प्लॉट साउथ या फिर वेस्ट फेसिंग होते हैं वहाँ पे लंबाई ज़्यादा होने से और पीछे नॉर्थ या ईस्ट में लंबाई कम होने से अशुभ बनते हैं। ऐसे प्लॉट किसी भी वास्तु के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं संकीर्ण प्लॉट के बारे में। क्या होते हैं संकीर्ण प्लॉट? संकीर्ण प्लॉट वो होते हैं जो प्लॉट एक्चुअली छोटा होता है और उसके आजू वाला और बाजू वाला अर्थात अगल बगल के प्लॉट बड़े होते हैं साइज से, तो उसे हम संकीर्ण प्लॉट कहते हैं। दो बड़ी ऊर्जा के मध्य में एक छोटी ऊर्जा आ जाना उसे हम संकीर्ण प्लॉट कहते हैं। ऐसे संकीर्ण प्लॉट कभी नहीं लेने चाहिए। अगर ऑलरेडी आप ले चुके हैं तो इसे वैदिक वास्तु उपाय जरूर कीजिए। कोई भी प्लॉट लेते वक्त आपने उसमें के जियोपैथिक फोर्सेस को चेक करना आवश्यक है। किसी भी निष्णात वास्तुशास्त्री से आप ये चेक कर सकते हैं। लेजर एंटेना से या अन्य साधनों से जियोपैथिक फोर्सेस को चेक किया जा सकता है। अगर उस प्लॉट में जियोपैथिक फोर्सेस है तो आप जो भी वास्तु बनाएंगे उसमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जरूर आएंगे, क्योंकि जियोपैथिक फोर्स ये भूमि के अंदर के फोर्स होते हैं और वो नेगेटिव रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, इसलिए वास्तु को बड़ा नुकसान होता है और वास्तु में जो भी लोग रहते हैं वो कई बीमारी से पीड़ित होने के चांसेस निर्माण होते हैं। इसलिए ऐसे प्लॉट कभी नहीं लेने चाहिए। कोई भी प्लॉट खरीदते समय अगर वहाँ पर कोई पुराना स्ट्रक्चर है तो उसे पूरा डिसमेंटल करके ही आपने यूज़ करना चाहिए या फिर उसके वाइब्रेशंस आपने चेक करने चाहिए। अगर निगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं तो आप उस पर वैदिक वास्तु उपाय करके उन्हें ठीक करना चाहिए। जो प्लॉट सालों साल से खाली पड़े होते हैं, नाले के बाजू में होते हैं या फिर उसमें कोई मज़ार होती है, मस्जिद होती है या छोटा मंदिर होता है, तो आपने उसे चेक करके ही लेना चाहिए। कोई भी नया प्लॉट लेते समय आपने वास्तुशास्त्र के कर्म दिशा सिद्धांत अनुसार ही वो लेना चाहिए। कर्म दिशा सिद्धांत का सीधा सीधा संबंध कर्म और दिशा से है, इसलिए आपने उसे बिल्कुल यूज करना चाहिए। वास्तु के कर्म दिशा सिद्धांत का महत्व अन्य साधारण है। इसका उपयोजन करके ही आपने प्लॉट का चुनाव करना चाहिए। वास्तु के कर्म दिशा सिद्धांत का संबंध सीधा सीधा दिशा और कर्म से आता है। प्रत्येक कर्म के लिए विशिष्ट दिशा निश्चित की गई है। उस विशिष्ट दिशा में ही आपको 100% रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज के लिए प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेना सर्वोत्तम होता है। वहाँ पर ही आपको 100% रिजल्ट मिल सकते हैं। अन्य जो दिशाएं होती है नॉर्थ, वेस्ट या साउथ, उसमें आपको 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे, 80 या 70% मिलेंगे। तो ऐसा है कर्म दिशा सिद्धांत का महत्व, विशिष्ट कर्म के लिए विशिष्ट दिशा। प्लॉट मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल प्लॉट, डायगोनल प्लॉट और सेमी डायगोनल प्लॉट। तो क्या होते हैं कार्डिनल प्लॉट? जिस प्लॉट में नॉर्थ और साउथ एक्सिस बिल्कुल सेंटर से प्लॉट के मध्य से जाता है उन्हें हम कार्डिनल प्लॉट कहते हैं। पहले जमाने से कार्डिनल प्लॉट का महत्व अन्य साधारण है। जो भी प्राचीन आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे, मंदिर देखेंगे, तो उनका नॉर्थ साउथ एक्सिस बिल्कुल सेंटर से गया है, तो इसका महत्व अन्य साधारण है। अब देखते हैं डायगोनल प्लॉट के बारे में। जब दिशाएं मध्य अक्ष से घूमकर राइट या लेफ्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन करती है, तब ऐसे सारे प्लॉट्स को हम डायगोनल प्लॉट्स कहते हैं या फिर कंप्लीट डायगोनल प्लॉट्स कहते हैं। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि डायगोनल प्लॉट अशुभ होते हैं, लेकिन यह सरासर मिथ है। डायगोनल प्लॉट में जो उपदिशाएं होती है वो सेंटर में आती है, तो जिनके कर्म का संबंध उपदिशाओं से है उनके लिए डायगोनल प्लॉट्स उत्तम होते हैं। जैसे किसी को रेस्टोरेंट्स खोलना है या फिर ब्यूटी पार्लर खोलना है तो उनके लिए साउथ ईस्ट ये शुभ डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट ये उपदिशा है। अगर साउथ ईस्ट डायगोनल प्लॉट उनको मिलता है, जिस प्लॉट को रोड साउथ ईस्ट में ऐसा प्लॉट मिलता है तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। उसी प्रकार हेल्थ इंस्टीट्यूट या फिर कोई धार्मिक वास्तु हो तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट प्लॉट अति शुभ है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटल या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री है तो उनके लिए साउथ वेस्ट प्लॉट अति उत्तम है। एक्सपोर्ट और टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए नॉर्थ वेस्ट ये डायगोनल प्लॉट अत्यंत शुभ होता है। तो अभी आपके समझ में आ गया कि डायगोनल प्लॉट्स भी कितने शुभ होते हैं। आप जानते हैं सेमी डायगोनल प्लॉट्स के बारे में। सेमी डायगोनल प्लॉट्स वो होते हैं जिनका डिफ्लेक्शन हाफ ऑफ द 45 अर्थात 20 to 25 के दरम्यान में जिस प्लॉट में डिफ्लेक्शन होता है उन सारे प्लॉट्स को हम सेमी डायगोनल प्लॉट्स कहते हैं। और ये सेमी डायगोनल प्लॉट्स आपके कर्म के अनुसार आपने यूज करने चाहिए। कोई भी दिशा अशुभ नहीं है, आपके कर्म के अनुसार जो दिशा आपको शुभ है उसका चुनाव आपने करना चाहिए, तो ही आपको 100% रिजल्ट मिल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, बाजू का बेल आइकन भी दबाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी इस अनमोल बातों की जानकारी मिल सके। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ में। जय हिंद।